हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र पारिक। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, अगला वीडियो अपना होगा कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स पे। अब दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो अपने इंडिया का जो है कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स है, और एक डेवलप्ड कंट्रीज का कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स है। तो इसमें कॉरपोरेट में पॉलिटिक्स में बहुत सारे अपने पास इंडिया में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। बाहर नहीं है इतने ज़्यादा, क्योंकि जो भी बाहर है, जैसे बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज में और यूरोपियन कंपनीज में इंडियन सीईओज हैं। तो बेसिकली वो ऑलमोस्ट जो है वो सब टैलेंट के दम पे वहाँ पे हैं। तो दो चीज़ें हैं उसमें, और एक अपने इंडिया में भी है। तो इंडिया में ऑलमोस्ट फैमिली लेगेसी के हिसाब से ही होता है, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो। ज़्यादातर पार्टीज भी फैमिली रन पार्टीज है, और ज़्यादातर कंपनीज भी फैमिली रन कंपनीज है। जबकि यूएस में या यूरोप में इन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। इवन जापान में भी कुछ फैमिली रन ही रहता है। वहाँ तो मैंने सुना है कि जैसे अगर कोई फैमिली में ऐसा बंदा है जो कंपनी को चलाने लायक नहीं है, बड़ी कंपनी है, बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, तो वो अपनी बेटी की शादी ऐसे बंदे से करते हैं जिसमें मान लीजिए वो उसकी कंपनी में काम कर रहा है और उनको लगता है कि इस बंदे में पोटेंशियल है बहुत सारा, ये मतलब कंपनी को संभालने लायक है, तो वो उससे अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। लेकिन अगर अपन वेस्ट में जाएं तो वेस्ट में कल्चर एक ही है कि आपका टैलेंट अगर है तो उसको वो आगे बढ़ाते हैं, और कंपनी में उसका चाहे उसकी कोई वहाँ पे गॉडफादर नहीं हो, लेकिन वो कंपनी के टॉप पे पहुंच सकता है। अब बात कर लेते हैं इंडियन की। तो इंडियन में क्या है, ऑलमोस्ट सब फैमिली रन बिजनेस है, या फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स में देखें तो वो भी है, जिसमें भी फैमिली रन ही बिजनेस है। वो ऑलमोस्ट किसी भी पार्टी की अपन बात करें, बहुत सारी पार्टियां, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, लेकिन वो है फैमिली रन पार्टीज। बहुत सारे स्टेट्स में भी, ऑलमोस्ट साउथ में तो बहुत ज़्यादा है, और अपने फिर एक दो स्टेट और हैं नॉर्थ में, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसका मेन रीजन है कि अगर कोई पार्टी है, जैसे लास्ट टाइम अपन ने देखा कि 3 स्टेट में अपने यहाँ पे इलेक्शन हुए, और तीनों स्टेट में मीडिया को इतना भयंकर लेबर पेन हुआ कि साहब इसका सीएम कौन बनेगा, और फिर वो 5 7 नाम 10 नाम गैस कर रहे हैं कि साहब ये फर्स्ट रनर अप है, ये सेकंड रनर अप है, इसका पोर्टफोलियो ये रहा है, इसकी स्ट्रेंथ ये है वो है, सब कुछ उन्होंने पिछले जब भी सीएम बने तो अपन ने देखा 2 3 स्टेट में चुनाव, अपने राजस्थान में था, एमपी में था, झारखंड में उसी टाइम चुनाव था, और कई जगह थोड़ा सा फिक्स रहता है कि साहब यही अभी फर्स्ट रनर अप है और यही रहेगा, तो आएगा तो यही आएगा अगर पार्टी जीती तो। अब बात कर लेते हैं कि जैसे इसमें दो फैक्टर हैं कि एक तो टैलेंट है और दूसरा फैक्टर ट्रस्ट। तो ज़्यादातर चाहे वो कॉरपोरेट है चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज है, दोनों जगह ट्रस्ट हमेशा ओवरलैप करता है टैलेंट को। क्योंकि टैलेंट जिस बंदे में है, और उस बंदे को अगर वो लेगेसी ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में हो चाहे कॉरपोरेट में हो, तो टैलेंटेड में ये है कि ये तो सब सबको बेच के खा जाएगा, इसमें टैलेंट ज़्यादा है। तो वहाँ पे लास्ट रनर अप का चुनाव होता है, जो केवल और केवल किसी की दया पे जीवित है वहाँ पे, या वहाँ पे उस वजह से रह रहा है, चाहे वो पार्टी है चाहे पॉलिटिक्स है चाहे कॉरपोरेट है। तो इसमें जब भी होता है चुनाव कि अब सत्ता किसको दी जाए, जैसे अपन एक एग्जांपल से, बहुत पुराना एग्जांपल है कि बिहार में एक बार नीतीश कुमार पे ऐसी पोजीशन आ गई कि उसको अपना जो मुख्यमंत्री पद था वो छोड़ना पड़ा। तो उस टाइम उसके पास में एन नंबर ऑफ ऑप्शन थे, उसमें से उसने किसी भी टैलेंटेड को नहीं चुना, उसने चुना जो ट्रस्ट वर्दी था।
और उसमें उनको लगा कि जीतन राम मांझी हो उनको डिच नहीं करेगा, तो जीतन राम मांझी को उसने चुना और जीतन राम मांझी कुछ दिनों के लिए रहा, इतने में फिर अपने जो भी यूटर्न पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से वापिस नीतीश कुमार जी आ गए। अभी ज़्यादातर ऐसा अपनी आने वाले टाइम पे भी अपन देखेंगे, और अभी भी है कि ज़्यादातर फैमिली रन जितनी भी पार्टीज हैं उनमें भी यही है कि वो ऑलमोस्ट चाहे कोई कितना ही उसमें उनके लॉयल हो, कितना ही उसने काम किया हो, कितने उसने दरियां बिछाई हो, कितने उसने कुर्सी टेंट ताने हो, लेकिन ऑलमोस्ट जब सत्ता ट्रांसफर होगी, चाहे वो आप किसी भी पार्टी महाराष्ट्र में देख लो, यूपी में देख लो, साउथ की हर स्टेट में देख लो, तो कितने भी लोग लॉयल हों, कितने भी लायक हों, लेकिन ऑलमोस्ट लास्ट में जब ट्रांसफर की बात आएगी तो अपने बेटे को ही आगे कर देगा। असम में कांग्रेस के खत्म होने का कारण था कि जब जो भी सेकंड रनर अप थे उसमें अपने हेमंता शर्मा विश्व शर्मा थे, या मतलब महाराष्ट्र में आप देख लो शिवसेना के केस में, या तो जिसमें भी ये थे उसमें उन्होंने अपनी जो टैलेंटेड लोग थे उनको ओवरलैप करके हमेशा या तो अपने बच्चे को चुना। यही सेम अपने किसी भी कॉरपोरेट घराने में आप देख लो कि बाहर का कोई कितना ही टैलेंटेड आदमी हो, उस पर ट्रस्टवर्दी आदमी हो, उसमें लास्ट में जो चुनते हैं वो अपनी फैमिली का ही कोई बंदा चुनते हैं। तो इसका एक अपोजिट एग्जाम्पल जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड है। वेस्टर्न वर्ल्ड अपन ईस्टर्न में है, वो वेस्टर्न में तो ऑलमोस्ट वो वैसे ही अपोजिट है। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है कि वहाँ जो भी है वो टैलेंट के दम पे आगे बढ़ता है। अपने जो इंडिया के सीईओज हैं वो कोई वहाँ पे लेगेसी से तो नहीं गए, वो सुंदर पिचई है, चाहे सत्य नडेला है, चाहे और बहुत सारी कंपनियों में है, मास्टर कार्ड में, अपन लोग उस पर बहुत प्राउड करते हैं कि साहब ये इंडिया का बंदा है, क्योंकि वहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। वहाँ पे जो बंदा आगे बढ़ेगा तो केवल टैलेंट के दम पे ही आगे जाएगा, और वो चला सकता है तो चलाएगा, नहीं तो उसको बहुत जल्दी हटा भी दिया जाएगा। लेकिन अपने यहाँ वो चला सके चाहे नहीं चला सके, अपने देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के मामले में ले लो, और जब इनके पास कभी भी ऑप्शन आता है कि आपको टैलेंट और ट्रस्ट में से एक को चुनना, तो ये उसको ही चुनेंगे जो इनके ट्रस्ट में है। अपने 10 साल पीएम रहे यहाँ पे, वो भी सेम केस था कि पार्टी में और बहुत सारे टैलेंटेड आदमी थे, और अगर अपन अभी देखें तो शशि थरूर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये जब रनर अप थे पार्टी के जो उस टाइम प्रेसिडेंट बन रहे थे, तो ट्रस्ट को चुना। शशि थरूर ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन ट्रस्ट को चुना कि भैया ये आदमी मेरे को ओवरलैप नहीं करेगा। सेम ऐसा ही केस हर कॉरपोरेट में है। कॉरपोरेट में अगर कोई भी आदमी है जिसको अगर आगे बढ़ना है, तो बॉस उसको चुनता है जिस पे उसको ट्रस्ट हो, उसको नहीं चुनता जिसमें टैलेंट ज्यादा हो। टैलेंट वाले को तो ये मानता है कि ये तो फिर या तो मेरे इक्वल आ जाएगा या फिर मेरे को बाईपास कर देगा। तो टैलेंट हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया और ट्रस्ट को पहले चुना। हमारे एक बार किसी ने मुझे बोला था कि भाई जैसे बहुत सारे कोई बात थी तो उसमें टैलेंट का जो मामला था, तो उसमें भाई ये टैलेंटेड ज्यादा है तो नहीं, मतलब वो देखो ना अभी अपने राजस्थान के चुनाव हुए उसमें भजन लाल जी को बना दिया ना, सारे जो सीनियर थे वो रह गए। तो सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, तो मतलब जिसको मैं बना दूं उसको हो जाए, तो उसके हाथ में था, उसने कर दिया। अब यही एग्जाम्पल दिया उसने, एकदम मैं शौक रह गया, लेकिन उसने एग्जाम्पल दिया। अब ये जो सीन है कि जब भी टैलेंट आएगा तो हर डाल पे उल्लू बैठा है इंडिया में, तो ये मान लो कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा वो वाला सीन है। चाहे वो कॉर्पोरेट है, चाहे वो पॉलिटिक्स है। आज आप बहुत सारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनमें आप उनके बहुत सारे हैं वो जनता के लिए, मान लीजिए वो पोजीशन में बैठे हैं। यूपी में जो भी पार्टियां पोजीशन में है, आज जनता का कोई भी मुद्दा आ जाए, कांग्रेस अपने यहाँ पे सबसे पुरानी पार्टी है, जनता का कोई भी मुद्दा आ जाए, आज आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे आपके बिजली, पानी, सड़क और बहुत सारी व्यवस्थाओं के मुद्दे होंगे, लेकिन वो उस पर कभी भी उसके कार्यकर्ता रोड पे नहीं आएंगे।
लेकिन उनकी पार्टी का जो भी नेता है उसके खिलाफ आप बोल दो, आप किसी भी, जैसे कांग्रेस में तो आप राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोल दो, आप प्रियंका गांधी या गांधी परिवार में किसी के खिलाफ कुछ बोल दो तो हर कांग्रेसी रोड पे आ जाएगा और कपड़े फाड़ेगा और बहुत सारा मतलब बवाल मचा देगा, टायर जलाएंगे, सब कुछ करेंगे। परंतु आज अगर कोई भी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर वो कोई एमएलए है कांग्रेस का और वो हार गया, तो उसका ये जिम्मेदारी है कि जो जीता है उसके मतलब ऐसा उसको करके रखे कि वो उसको सांस नहीं लेने दे। जो हार गया उसके पास तो काम नहीं है, लेकिन जो जीत गया उसको सांस नहीं लेने दे, उससे वो सारे काम करवाए जो उसने खुद वादे किए थे। और फिर जनता पे ये जरूर विश्वास जाएगा कि ये इन्होंने हारा है, लेकिन इसने ग्राउंड पे हर आदमी से ये जुड़ा हुआ रहा, काम इसने खूब कराया। लेकिन ट्रस्ट हमेशा आगे रह जाता है अपने, जब अभी एक अपनी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे है आगे, तो उसमें भी जब राजस्थान का सीएम चुनने की बारी आई, एमपी का सीएम चुनने की बारी आई, झारखंड का सीएम चुनने की बारी आई, तो उन्होंने पूरी सीनियर लीडरशिप को एक साइड कर दिया और उन्होंने चुना किसको, जो उनके ट्रस्ट में थे, जो उनको चैलेंज नहीं कर सकते थे। आज मैं राजस्थान से हूं तो वसुंधरा जी और उसके बाद में गजेंद्र सिंह जी, बहुत सारे ऐसे थे जो पहले भी बहुत सारे रोल में रह चुके थे और उनको शासन और सत्ता का अनुभव था, लेकिन चुना उसको एकदम फ्रेशर को, क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि जब आदमी को उसके टैलेंट के दम पे नहीं, उसके ट्रस्ट के दम पे चुना जाता, तो उसे पता है कि मेरे में टैलेंट नहीं था, या जो भी पोस्ट में जो भी चेयर में होल्ड कर रहा हूँ उसको मैं डिजर्व नहीं करता था, मेरे को जो ऊपर वाला है उसकी ये दया से मिली है, तो वो उसके लिए लॉयल हो। और ऐसे लोग हमेशा लॉयल ही बनाते हैं। कॉर्पोरेट में भी जब ऐसी कई बार बारी आती है तो वो लेस टैलेंटेड को चुनते हैं, जो उनको चैलेंज नहीं करे, जिसको ये एहसास रहे कि मेरे को जो चीज मिली है वो मेरे को मेरे टैलेंट की वजह से नहीं मिली है, बॉस का मेरे पे ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट को फिर मुझे आगे कायम रखना है। तो इसमें जनता, उसके मुद्दे और वो पीछे रह जाते हैं। सेम वे अपने यहाँ पे कॉर्पोरेट में भी इतने लोग होते हैं, मान लीजिए जो इन्वेस्टर है कंपनी का एक्चुअल मालिक तो वही है, लेकिन अगर मान लीजिए उसने किसी को ऑथराइज कर रखा है, तो वो आदमी ऐसे आदमी को ही चुनेगा जो उसमें दो चीजें वो देखेगा कि एक तो ये बॉस से डायरेक्ट कभी ना हो, दूसरा जो भी बॉस से डायरेक्ट होगा उसको वो कैसे भी करके साइड करेगा, उसको डीमोटलाइज करेगा, उसको वो कैसे भी करके कंपनी में रहने नहीं देगा। और ये कॉर्पोरेट का सबका सीन है। अब बॉस को वो एक चीज विश्वास दिलाएगा कि ट्रस्ट, जो हम पुराने लोग हैं या हमने कुछ थोड़ा बहुत किया हुआ है यहाँ पे, तो जो बंदा है वो भी कहीं कुछ करके ही आया है, इसीलिए तुम्हारी कंपनी में आया। लेकिन वो उसको चुनेंगे जिसपे उनको ट्रस्ट है, चाहे उसमें टैलेंट नहीं है, और टैलेंट उनको चाहिए भी नहीं, चाहे कंपनी डूबे चाहे कुछ भी हो, उनका ईगो हमेशा ऊपर रहना चाहिए, उनकी टांग हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। दुनिया में हमेशा मतलब अगर ईस्टर्न वर्ल्ड में देखें, अपने इंडिया में देखें या साउथ ईस्ट एशिया में देखें, तो इसमें हमेशा ट्रस्ट ओवरलैप कर जाता है टैलेंट को। इसीलिए हमारे यहाँ कंपनियां जो है, हो सकता है बाहर का कोई आदमी हो, आज किसी भी बड़ी कॉर्पोरेट घराने की बात करें, बाहर का कोई आदमी हो तो उसमें ज्यादा टैलेंट हो मालिक के बेटे से, लेकिन वो चुनेगा मालिक अपने बेटे को ही चुनेगा कि जब फॉरवर्ड करने की बारी आएगी तो ठीक है उसके नाम पे कर सकते हैं, लेकिन जो वर्क का एग्जीक्यूशन है, जो बिजनेस का एग्जीक्यूशन है, वो एक ऐसे बंदे के हाथ में होना चाहिए जिसे उस फील्ड की नॉलेज हो, जो उस फील्ड में रह चुका हो, उस फील्ड में उसने कुछ साल बिताए हों। लेकिन हमेशा हम इस चीज में पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप में टैलेंट है और आप सोचते हो कि आप लाइफ में आगे जा सकते हो, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि जब बात आएगी टैलेंट और ट्रस्ट की, तो हमेशा अपने इंडिया में तो ट्रस्ट ओवरलैप कर जाएगा। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, मैंने कुछ लिखे भी हैं पर, तो इसमें अपने जैसे राजस्थान का भी कुछ केस था कि मैंने बताया था आपको, तो ये इतने सारे सीनियर लीडरशिप थी, लेकिन टैलेंट ही पीछे रह गया और जो ट्रस्ट था वो आगे आया कि ठीक है ये चैलेंज नहीं करेगा तो वही बंदा। ऐसे ही अदर स्टेट में भी केस रहे, तो हर डाल पे उल्लू बैठा है।
और फिर अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अब ये आप लोग तय करो। इस बारे में मेरे जो विचार थे कि चाहे कंपनी डूबे, चाहे कुछ भी हो, चाहे पार्टी डूबे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बंदा जो भी है वो ट्रस्ट को चुनेगा, वो टैलेंट को कभी नहीं चुनेगा। तो इसलिए अगर आप में टैलेंट है, आप सोचते हो कि आप टैलेंट के दम पे आगे चले जाओगे, तो अपने यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्त। तो इस बारे में जो भी विचार थे मैंने आपसे शेयर करे। मैं हूँ आपका दोस्त महेंद्र पारिक। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो आप इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे को बहुत ज़्यादा वो नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब है कि अगर ये बात सही है और आपको लगता है तो ये विचार कुछ लोगों तक पहुंचने चाहिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं ट्रेवल पे था तो कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, मैंने अभी शुरू किया है। तो अब जो भी है, आज मैंने 2 वीडियो किए हैं। इससे पहले मैंने एक पासपोर्ट के बारे में किया था। तो जो भी विचार है मैं आप लोगों के सामने ओरिजिनली शेयर करता हूँ। मेरे वीडियो हमेशा अनकट होते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी बातों से कोई, आप सहमत हैं चाहे असहमत हैं, अगर आपको असहमत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और फिर मैं कोशिश करूंगा मैं पूरा आपका जवाब दूंगा। अभी तो मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मैं इतना बिजी हूँ कि बातों का जवाब नहीं दे सकूँ। अभी तो दे दूंगा, बाद की बात में देखी जाएगी। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है तो आप इसको शेयर करें, और ज्ञान है फैलना चाहिए। थैंक यू।